हेलो दोस्तों, मैं हेमेंद्र वैष्णव फिर से शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा में मैंने आपको बता दिया था उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। फिर अभिप्रेरणा के हमने टाइप्स पढ़े थे। दो टाइप्स थे हमारे पास, एक प्राकृतिक अभिप्रेरणा, दूसरी थी हमारे पास कृत्रिम अभिप्रेरणा। नेक्स्ट टॉपिक है अपना अभिप्रेरणा के तत्व। अभिप्रेरणा के तत्व ठीक है। अभिप्रेरणा कितने तत्व होते हैं? 3 तत्व होते हैं। ध्यान रखना, अभिप्रेरणा कितने तत्व? 3। नंबर 1 जो तत्व होता है हमारा, सबसे पहला आवश्यकता। आवश्यकता जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नीड। क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? नीड। ठीक है। नंबर 2 आता है चालक। और ध्यान रखना, चालक ही शब्द अब प्रयोग होने नहीं लगा है, अब दूसरा शब्द आ गया। इसी का ही दूसरा नाम है प्रणोद, और इसी का ही तीसरा नाम है अंतर्नोद। जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ड्राइव। और नंबर 3 आता है पुरस्कार। लक्ष्य। ठीक है। नंबर इसी का ही तीसरा नाम है प्रोत्साहन। ठीक है। पुरस्कार को अंग्रेजी में कह देंगे हम, कोई गिफ्ट हो गया। ठीक है। लक्ष्य हो गया हमारा गोल। ठीक है। और प्रोत्साहन हो गया हमारा इंसेंटिव। कराऊं क्या? ठीक। तो ये क्या होता है? गिफ्ट, गोल या इंसेंटिव। एक नाम और मैं बताता हूं इसका, क्या होता है? उद्दीपक। हम अधिगम के अंतर्गत पढ़ेंगे इस शब्द को, उद्दीपक। वो जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है स्टिमुलस। स्टिमुलस। ठीक है। तो अभिप्रेरणा जो तत्व है वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। सबसे पहला आवश्यकता, दूसरा चालक या प्रणोद या अंतर्नोद, तीसरा होता है पुरस्कार, लक्ष्य या प्रोत्साहन, या उसी का क्या नाम है? उद्दीपक। ठीक है। तो ये होते क्या क्या चीजें कि आवश्यकता हमारी होती क्या है? ठीक है। एक एक पॉइंट के बारे में हम डिस्क्राइब करके बात करेंगे। तो मैं बताता हूं कि जैसे आवश्यकता, कि मुझे शरीर में पानी की कमी। क्या हुई बालक के शरीर में? पानी की कमी। आवश्यकता के अंदर बताएगा शरीर में पानी की कमी। ठीक है। और शरीर में जब पानी की कमी है तो हमें क्या लगेगी? प्यास। तो ये क्या हो गया मेरा? चालक। ठीक है। और प्यास जो बुझेगी तो किससे बुझेगी? पानी से। तो ये मेरा क्या आ गया? पानी। एक लक्ष्य हो गया, प्रोत्साहन हो गया, मुझे पुरस्कार के रूप में प्राप्त हो गया। तो मेरी क्या हो गई? आवश्यकता पूर्ण हो गई। तो शरीर में पानी की कमी क्या हो गई? आवश्यकता। प्यास क्या हो गया? चालक। और पानी क्या हो गया? उसका प्रोत्साहन हो गया। शरीर में भोजन की कमी, शरीर में भोजन की कमी। यदि शरीर में भोजन की कमी हमारी क्या है? आवश्यकता है। तो उसके लिए हमें चालक क्या जागृत होगा? हमारे अंदर भूख। और भूख जो शांत होगी वो लक्ष्य होगा हमारा, किससे होगा? भोजन से। ठीक है। तो इस तरह की व्यक्ति क्या होती है? आवश्यकता। आज जैसे माना कि आपको 3rd ग्रेड टीचर बनना है। ठीक है। तो आपकी आवश्यकता क्या हुई? 3rd ग्रेड टीचर बनना। ठीक। 3rd ग्रेड टीचर बनना।
ये क्या होगी मेरी आवश्यकता। या फिर मैं कहूं कि नौकरी, नौकरी क्या है आपकी आवश्यकता। अब वो नौकरी जरूरी नहीं कि 3rd ग्रेड की हो, वो 2nd ग्रेड की भी हो सकती है, वो 1st ग्रेड की भी हो सकती है, ठीक है, तो कोई सी ग्रेड की हो सकती है। तो उसके लिए हमारे अंदर चालक क्या होगा, यानी एक तरीके से नौकरी की, यानी हमारी कुछ आवश्यकताएं कि मेरे घर की पूर्ति हो जाए किसी प्रकार से, तो हमारा चालक ये है कि हमारे पढ़ाई करना। पढ़ाई क्या होगी, यानी अंदर ही अंदर उद्दीपन जागृत होंगे हमारे अंदर कि यार मुझे पढ़ना है, किस प्रकार सिलेबस पूरा करना है, कि मुझे साइकोलॉजी पढ़नी है, मुझे शिक्षण विधि भी पढ़नी है, मुझे हिंदी पढ़नी है, संस्कृत भी पढ़ी है। तो पढ़ाई क्या हो गया मेरा चालक हो गया पढ़ना। और बाद में जो लक्ष्य की प्राप्ति होती है, यानी आप 3rd ग्रेड टीचर बन गए, ठीक है, तो क्या हो गया मेरा ये लक्ष्य प्राप्त हो गया एक तरीके से, या पुरस्कार के रूप में, यानी आपकी नौकरी लग गई। तो ये क्या हो गया एक तरीके से मेरे प्रोत्साहन या मुझे पुरस्कार मिल गया, ठीक। तो इस तरह की आवश्यकता ये हो गया चालक, और ये मेरी क्या हो गई प्रोत्साहन या उद्दीपक हो गया या पुरस्कार हो गया। हम बात करते हैं एक टॉपिक है सबसे पहले कि मैं बात कर रहा था आवश्यकता, ठीक, कि आवश्यकता भी कोई चीज होती है क्या, कि इसमें कौन कौन सी क्या क्या चीजें आती है। और ये आवश्यकता भी हमारी, जैसे अंग्रेजी शब्द बताया था मैंने, इसका क्या होता है नीड, ठीक। और ये आवश्यकताएं भी क्या होती हैं, वे जिन्हें पूर्ण करना किसे कहते हैं, जिन्हें पूर्ण करना जरूरी भी है भी या नहीं भी। कई आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिन्हें जरूरी भी है और नहीं भी, यानी जरूरी पूरी करना अति आवश्यक भी होता है और नहीं करना भी होता है, ठीक है। या फिर मैं कहूं किसी चीज की कमी या अधिकता, कमी या अधिकता आवश्यकता कहलाती है। मैं जनरली आपसे पूछता है कि आवश्यकता की डेफिनेशन क्या होती है, तो बहुत ही कम लोग जानते हैं कि यार आवश्यकता की क्या डेफिनेशन होगी, ठीक है। तो किसी चीज की कमी है, अब माना भोजन की कमी है, तो मैं मेरी क्या है आवश्यकता है। यदि मेरे पास पैसा ज्यादा है, मैं उसे खर्च करना चाहता हूं, तो मेरे पास क्या है अधिकता है किस चीज की, ठीक है। अब मुझे माना कि पानी मैंने ज्यादा पी लिया, बहुत अधिक हो गया, तो उस पानी का कहीं ना कहीं कन्वर्टेड करना है, यानी मुझे कुछ ना कुछ या तो आराम करना पड़ेगा या रिलैक्स करना पड़ेगा, तो वो चीज क्या हो जाएगी आवश्यकता हो जाएगी। तो किसी चीज की कमी या अधिकता क्या कहलाती है, आवश्यकता कहलाती है। तो ध्यान रखना इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, किसी चीज को पूर्ण करना जरूरी भी है और नहीं भी क्या कहलाती है आवश्यकता कहलाती है, या किसी चीज की कमी या अधिकता क्या कहलाती है मेरी आवश्यकता कहलाती है, ठीक। तो इसके प्रकारों के बारे में बात करते हैं कि आवश्यकता होती कितने प्रकार की है, कि आवश्यकता 2 प्रकार की होती है। कितने टाइप्स होते हैं आवश्यकता के, 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब वो 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है अनिवार्य आवश्यकता, अनिवार्य आवश्यकता, और दूसरी आवश्यकता होती है गैर अनिवार्य आवश्यकता। और इनके भी कई नाम होते हैं। इसे अनिवार्य आवश्यकता को हम शारीरिक आवश्यकता भी कहते हैं। कोई नाम नहीं दे के अनिवार्य आवश्यकता को एग्जाम्पल दे दिया तो क्या हो गई, इसे दूसरा नाम भी है इसका क्या, शारीरिक, ठीक है। फिर नेक्स्ट आती है इसी का नेक्स्ट अलग नाम हो रहा है, ये क्या हो गई, इसी का ही दूसरा नाम है जैविक आवश्यकता। क्या हो गई, जैविक आवश्यकता। तो अनिवार्य आवश्यकता कितने नाम हुए, शारीरिक आवश्यकता है, जैविक आवश्यकता। एक हो गई हमारी गैर अनिवार्य, और इसका भी नाम होता है सामाजिक
मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान आवश्यकता। वैसे तो दोनों शब्दों को ही देखकर स्पष्ट हो रहा होगा कि अनिवार्य और गैर अनिवार्य। अनिवार्य इसका मतलब ये क्या है, कंपलसरी है, ये क्या हो गई, कंपलसरी है। और ये गैर अनिवार्य जो कंपलसरी नहीं है, यानी जिसकी पूर्ति करना जरूरी है, नहीं भी है और है भी, ठीक है। और अनिवार्य क्या है, जिसकी पूर्ति करना बहुत जरूरी, वो क्या कहलाती है, मेरी अनिवार्य आवश्यकता कहलाती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अनिवार्य आवश्यकता के बारे में। तो अनिवार्य आवश्यकता किसे कहते हैं? तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, वे आवश्यकताएं जिनकी पूर्ति करना अति आवश्यक होता है, अति आवश्यक होता है। ठीक है, अब ध्यान में रखना है इसके एग्जाम्पल क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे भाई कि अनिवार्य आवश्यकताएं कौन कौन सी होती है। भूख है, ये क्या हो गई, मेरी अनिवार्य आवश्यकता, ठीक है। प्यास लगना, ये मेरी क्या हो गई, अनिवार्य आवश्यकता। नींद है, ये मेरी क्या है, अनिवार्य आवश्यकता, ठीक है। मल मूत्र त्याग है, ये मेरी क्या है, अनिवार्य आवश्यकता। ठीक है, तो वे आवश्यकताएं जिनकी पूर्ति करना अति आवश्यक होता है क्या कहलाती है, अनिवार्य आवश्यकता या शारीरिक आवश्यकता या जैविक आवश्यकता कहलाती है। भूख, प्यास, नींद, मल मूत्र त्याग, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है काम, ठीक है। ये काम इस कार्य से मत ले लेना इसका अर्थ, ठीक है। ये क्या हो गया, काम कार्य से नहीं है। यहां पर काम जो है एक तरीके से हम बात करते हैं संभोग, ठीक है। अब कहने को तो ये है कि ये डिपेंड करता है और ये एक जरूरी आवश्यकता है, ये नहीं कि गैर अनिवार्य आवश्यकता। हम कई सोच हैं कि नहीं सर ये तो जरूरत होती है तब व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण होती हैं, ठीक। हर व्यक्ति की आवश्यकता, और ये कौन सी किस आवश्यकता के अंतर्गत आता है, अनिवार्य आवश्यकता के अंतर्गत आता है। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 4 ऑप्शन दे, निम्न में से अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो उनमें से क्या दे रखा था, काम दे रखा। तो सभी भी बच्चों ने क्या लिख दिया, काम लिख दिया कि सर ये काम हो सकता है, ठीक है। काम करना कई बार जरूरी भी होता है और नहीं भी होता है, कई ये सोचते हैं। पर लेकिन ये चीज ऐसी है कि इसकी बहुत अति आवश्यक है, इस चीज के बिना यानी एक तरीके से अनिवार्य कंपलसरी है ये। तो किसके अंतर्गत आएगा, ये अनिवार्य आवश्यकता के अंतर्गत आएगा, ठीक। तो एक चीज देखिए कि भूख हो गया, प्यास हो गई और नींद हो गई और मलमूत्र त्याग हो गई। तो एक बार बता, कोई व्यक्ति एक बार भोजन कर लिया कि दोबारा ऐसा हो सकता है कि उसको दोबारा भूख नहीं लगे, लगती है 100%, ठीक है। एक बार पानी पी लिया, जरूरी है दोबारा भी पानी पिएगा 100%। नींद एक बार आ गई तो दोबारा भी आएगी, ठीक है। मलमूत्र त्याग है वो एक बार कर लिया दोबारा भी आएगा, ठीक है। तो ये जितनी भी पॉइंट दे रखे हैं ये तो क्या हो गई, मेरी चक्रीय, क्या हो गए, चक्रीय, यानी एक चक्र के रूप में चलते रहते हैं। ये किसके रूप में चलते रहते हो, ध्यान रखना ये सारी ऊपर लिखे हुए शब्द क्या है, चक्रीय हैं। जबकि सबसे कम जरूरी आवश्यकता कौन सी होती है, मेरी काम, ठीक है। ज्यादा आप बहुत समझदार हो, इस बात के बारे में ज्यादा उचित समझता नहीं हो कि मैं बताना जरूरी है, हर कोई समझता है ये कम क्या है, बहुत कम जरूरी आवश्यकता है। यानी अनिवार्य कंपलसरी तो है पर लेकिन क्या है, कम है। और सबसे ज्यादा कौन सी है, भूख, प्यास, नींद और मलमूत्र। पूछ लिया जाए निम्न में से सर्वाधिक कम जरूरी आवश्यकता कौन सी है, अनिवार्य आवश्यकता, तो कौन सी हो गई, काम हो गई, ठीक। और इसी के अंदर और पॉइंटों की हम बात करते हैं। मैंने बताया था ये क्या होती है, अनिवार्य आवश्यकताएं, ये शारीरिक आवश्यकता होती हैं। जितनी भी अनिवार्य आवश्यकताएं होती है वो क्या होती हैं,
शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, मैंने भूख, प्यास, नींद जितनी भी क्या है शरीर की आवश्यकताएं, ये शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है शारीरिक। आप समझते हो भूख, प्यास, नींद, मलमूत्र त्याग, ये सब चीज है किसके अंदर है? शरीर के अंदर। और शरीर को ही इन चीजों की क्या होती है? आवश्यकताएं होती हैं। या फिर मैं कहूंगा ये दैहिक आवश्यकता है। ये कैसी आवश्यकता है? दैहिक आवश्यकता है, दैहिक आवश्यकताएं हैं। और नेक्स्ट ये भी है, ये जन्मजात होती हैं। कहीं ऐसा हुआ है कि नींद भैया 5 साल बाद आई हो किसी को, तो कैसी होती हैं? जन्मजात होती हैं। अनिवार्य आवश्यकताएं क्या होती हैं? जन्मजात होती हैं। ठीक, नेक्स्ट होती है ये स्वाभाविक आवश्यकताएं होती हैं। ये स्वाभाविक आवश्यकताएं होती हैं। ये स्वाभाविक आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, जनरली सोचने वाली बात है, स्वाभाविक है, नेचुरली। ठीक है, कि मेरी भूख हो गई, ठीक है, प्यास हो गई, नींद हो गई। ठीक है, अब मुझे प्यास लग रही है, मेरी जरूरी है कि मैं यार पानी पीऊं, अब मुझे लग रही है तो मुझे आवश्यक बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है मेरे किस पर? नेचर पर, कि मुझे पानी पीना है। ठीक है, तो वो पिएगा। ठीक है, नींद आ रही है तो आदमी सोएगा। तो ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करती हैं? एक अपने नेचर पर। तो इनको क्या कहा जाता है? ये स्वाभाविक आवश्यकताएं भी होती हैं। आगे हम प्रेरक पढ़ेंगे, तो इसी के अंदर एक पॉइंट है, ये प्राथमिक प्रेरक से, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि ये प्राथमिक प्रेरक से प्रेरित आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर देता हूं, ये इसके प्रकार हो गए, एक तरीके से विशेषताएं हो गई कि अनिवार्य आवश्यकताएं क्या होती हैं। ठीक है, तो मैंने बताया आवश्यकता हमारी कितनी? 2 प्रकार की, जिसे अनिवार्य आवश्यकता का दूसरा नाम क्या है? शारीरिक या जैविक आवश्यकता। नेक्स्ट, और इसमें डेफिनेशन बताई थी, वे आवश्यकताएं जिनकी पूर्ति करना नितांत आवश्यक है, बहुत ही अति आवश्यक है, वो क्या कहलाती है? अपनी अनिवार्य आवश्यकता कहलाती है। जैसे भूख हो गई, प्यास हो गई, नींद हो गई, मलमूत्र त्याग हो गया, काम हो गया, ये क्या होती है? अपनी अनिवार्य आवश्यकताएं होती है। और मैंने बताया भूख, प्यास, नींद और मलमूत्र त्याग कैसी हैं? चक्रीय आवश्यकताएं। ये क्या है? चक्रीय क्रम में चलती रहती हैं। ठीक है, और ध्यान रखना काम कभी भी चक्रीय नहीं चलता है। काम क्या नहीं चलता है? चक्रीय नहीं चलता है। ठीक, और आगे बात कर रहे थे इसकी विशेषताओं के बारे में। ये क्या होती है? हमारी शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। ये क्या होती है? दैहिक। दैहिक और शारीरिक एक ही पहलू के शब्द हैं। ठीक है, यानी शारीरिक और दैहिक। और ये क्या होती है? जन्मजात होती हैं, जन्म से ही हमारे अंदर क्या होती है? विद्यमान होती हैं। ये क्या होती हैं? एक स्वाभाविक आवश्यकताएं होती हैं। और आगे हम प्रेरक पढ़ेंगे, ये प्राथमिक प्रेरक से प्रेरित आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, मैंने पढ़ा था अभिप्रेरणा के 2 प्रकार पढ़े थे। हमने पढ़ी थी एक प्राथमिक अभिप्रेरणा, प्राकृतिक अभिप्रेरणा, और एक पढ़ी थी हमने कृत्रिम अभिप्रेरणा। तो जो प्राकृतिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत जो बात की थी वो क्या थी? भूख, प्यास, नींद, ये सारी किसके अंतर्गत आती है? प्राकृतिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। और प्राथमिक प्रेरक के अंतर्गत ही ये शब्द आते हैं, भूख, प्यास, नींद, इस तरह के शब्दों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो बात समझ में आई कि शारीरिक या अपनी अनिवार्य जो आवश्यकताएं किन्हें कहते हैं, किसे कहते हैं, वो सारी विशेषताएं मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैर अनिवार्य आवश्यकता। गैर अनिवार्य आवश्यकताएं। गैर अनिवार्य आवश्यकता, और इसी का ही दूसरा नाम मैंने बताया था सामाजिक
मनोविज्ञान आवश्यकता। तो किन्हें कहेंगे गैर अनिवार्य? वे आवश्यकताएं जिनकी पूर्ति करना वे आवश्यकताएं जिनकी पूर्ति करना जरूरी नहीं होता है। क्या कहलाती हैं? गैर अनिवार्य आवश्यकताएं। गैर अनिवार्य आवश्यकताएं, ठीक है। तो वे आवश्यकताएं जिनकी पूर्ति करना क्या नहीं होता? जरूरी नहीं होता है। तो क्या कहलाती है? हमारी गैर अनिवार्य आवश्यकताएं, ठीक है। इसकी विशेषता वो देखते हैं कि प्रकार कौन कौन से हैं कि गैर अनिवार्य आवश्यकताएं क्या क्या चीज होती है। और ध्यान रखना, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, हमें लगता नहीं है कि ये गैर अनिवार्य हो सकती भी है, ठीक है। सबसे पहली बात होती है कि उपलब्धि की आवश्यकता, ठीक है। हर व्यक्ति को एक उपलब्धि की क्या होती है? आवश्यकता होती है। पर लेकिन कई ऐसे भी होते हैं कि उनको नहीं यार, मेरा तो काम बढ़िया प्राइवेट जॉब से चल रहा है, बस इतना ही बहुत है, मैं 10-15 हज़ार रुपये कमाऊं, उनसे उनका क्या चलता है? काम चलता है, ठीक है। तो उपलब्धि की आवश्यकता कई को तो होती है, कई को नहीं होती है। आप उपलब्धि अपने जीवन में हासिल करो या नहीं करो, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हर व्यक्ति उपलब्धि हासिल नहीं करता है, ठीक है। कोई एकाध अपवाद ही मिलते हैं या कई लोग कर लेते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। तो उपलब्धि की आवश्यकता क्या हो गई? एक तरीके से हमारी गैर अनिवार्य आवश्यकता हो गई। दूसरी आती है हमारी सत्ता की आवश्यकता। सत्ता की आवश्यकता, ठीक है। सत्ता की आवश्यकता, देखो मैं जरूरी थोड़ी है मैं सोचूं यार मैं नरेंद्र मोदी बन जाऊं, एपीजे अब्दुल कलाम बन जाऊं या कोई विशिष्ट व्यक्ति बन जाऊं, तो बन सकता हूं क्या? नहीं बन सकता, ठीक है। और मुझे जरूरी भी नहीं है, मुझे नहीं बनना कि जब मेरा काम, मेरी आवश्यकताएं कुछ ही चीजों से पूर्ण हो रही हैं तो मैं एक बड़ा व्यक्ति बनने की सोचूं। यदि अच्छी मेहनत करूंगा तो मैं बन भी सकता हूं और नहीं करूंगा तो नहीं भी बन सकता हूं। तो हर व्यक्ति को क्या होती है? एक सत्ता की आवश्यकता होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या हो? एक सत्ता मिल जाए या उसे जरूरी हो जाए। तो इसलिए सत्ता का समझ लेना अर्थ क्या हो गया? एक तरीके से कुर्सी पाना, ठीक है, या नेतृत्व करना। तो हर व्यक्ति क्या नहीं कर सकता? नेतृत्व नहीं कर सकता। इसलिए और हर व्यक्ति में इस तरह के गुण नहीं पाए जाते कि वो नेतृत्व की क्षमता रखता हो। तो इसलिए सत्ता की जो आवश्यकता हो गई वो जरूरी भी है और नहीं भी है। तो इसको जरूर पूरी करना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट इसी के अंतर्गत आक्रमणशीलता की आवश्यकता। आक्रमणशीलता की आवश्यकता, आक्रमणशीलता की आवश्यकता ये क्या चीज हो गई कि माना कि मेरे ऊपर शेर ने अटैक किया या किसी व्यक्ति ने अटैक किया, कोई मेरे से भारी भरकम व्यक्ति है वो अटैक कर रहा है किसी प्रकार से, ठीक है। अब मुझे काम लग रहा है कि नहीं यार मैं अटैक नहीं करूं, इस पर कोई प्यार से बात करने से काम चल जाए, ठीक है। या मैं कोई जानवर मेरे सामने आ गया कि मैं अटैक ना करूं, कोई ऐसी ट्रिक अपनाऊं कि ये दूर हो जाए मेरे से, ठीक है। तो आक्रमण की आवश्यकता जरूरी नहीं है, ठीक है, कि आप आक्रमण ही करो, ठीक है। तो आक्रमणशीलता की आवश्यकता भी क्या हो गई? गैर अनिवार्य एक आवश्यकता हो गई। एक सुरक्षा, सुरक्षा की आवश्यकता, कि दुनिया में हर व्यक्ति ऐसा ही नहीं है कि उसे ही सुरक्षा की आवश्यकता हो, ठीक है। कुछ ही लोग होते हैं उनको क्या होती है? एक सुरक्षा की आवश्यकता होती है और कुछ ही लोग उस चीज को पाते हैं। इसलिए सुरक्षा की आवश्यकता भी क्या हो गई? गैर अनिवार्य, जिसे पाना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है आत्म पहचान।
इन शब्दों को ध्यान रखना, ये बहुत बार एग्जाम पूछे गए हैं कि आत्म पहचान शब्द किस आवश्यकता के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कौन सा हो गया, गैर अनिवार्य आवश्यकता। जैसे माता पिता हमसे कहते हैं कि यार, टीचर भी कहता है कि यार अपनी एक पहचान बनाओ। ठीक है, कई ऐसे, हमें क्या मतलब है यार पहचान बनाने से, भाड़ में जाए। ठीक है, हम तो जैसे हैं जैसे ही ठीक है, नहीं बनानी हमें पहचान। ठीक है, तो हर व्यक्ति को जरूरी नहीं होता है कि वो अपनी आत्म पहचान यानी आत्म यानी स्वयं की क्या बनाना, पहचान बनाना। तो ये जरूरी नहीं होता है कि हर व्यक्ति ही अपनी क्या बनाए, एक पहचान बनाए। तो आत्म पहचान भी शब्द किसी के अंतर्गत आता है, गैर अनिवार्य आवश्यकता के अंदर। एक होता है आत्मसम्मान, यानी स्वयं का एक सम्मान। यदि कोई व्यक्ति हमें सम्मान नहीं दे रहा है तो मत दे भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी पाना चाहते। ठीक है, तू गाली दे ले, दो शब्द कह ले। ठीक, तो ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आत्मसम्मान हर किसी व्यक्ति से हमें मिले, किसी से मिलता भी है, किसी से नहीं मिलता। और ये जरूर आवश्यक नहीं है कि हमें आत्म पहचान ही मिले। ठीक है, सॉरी, आत्मसम्मान ही मिले। ठीक, तो नेक्स्ट और शब्द आता है इसके, अनुमोदन की आवश्यकता। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनुमोदन की आवश्यकता। कि अनुमोदन शब्द क्या होता है, अनुमोदन की आवश्यकता। ठीक है, अनुमोदन शब्द होता है हिंदी के अंतर्गत देखना, स्वीकृति, एक स्वीकृति। ठीक है, आपने बहुत काम किए होंगे स्कूलों में, प्रार्थना पत्र लिखे होंगे। ठीक कि सर मैं 2 दिन की छुट्टी लेना चाहता हूँ। कई बार देखो किसी जॉब, प्राइवेट जॉब भी करते हैं किसी संस्था में, ठीक है, किसी ऑफिस में, तो अपन क्या करते हैं, अपने से बड़े अधिकारी के लिए क्या लिखते हैं, एक एप्लीकेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं। ठीक है, उस एप्लीकेशन को देने में सामने वाला क्या करता है, सिग्नेचर करता है। मैं इसी शब्द का अर्थ बता रहा हूं, कौन सा, अनुमोदन का, सिग्नेचर करता है। तो हम उससे क्या चाहते हैं, एक स्वीकृति चाहते हैं कि हमें क्या मिल जाए, एक स्वीकृति मिल जाए कि यार साहब हमें छुट्टी दे दो। ठीक है, अब वो छुट्टी नहीं देना चाहता तो एक बात बता, तुम थोड़ा बहुत दुखी भी हो जाओगे, पर लेकिन कोई जरूरी हो गया क्या यार, नहीं मुझे छुट्टी चाहिए ही। ठीक है, सामने वाले को लगेगा कि इसे छुट्टी देना उचित है तो वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो अनुमोदन ये क्या हो गया, एक स्वीकृति। ठीक है, तो हर व्यक्ति को स्वीकृति मिलती भी है, कई को नहीं भी मिलती है, और ये पाना जरूरी भी नहीं होता है। ठीक है, इतना जरूरी नहीं है जितना हम सोचें, तो इसे पाना क्या नहीं है, जरूरी नहीं है। इसलिए क्या हो गई, अनुमोदन की आवश्यकता। अनुमोदन ध्यान रखना क्या होता है, एक स्वीकृति। तो किसके अंतर्गत आता है, हमारी गैर अनिवार्य आवश्यकताओं के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक होता है, इसी के अंदर बता दें, साथी बनाना। साथी बनाना यानी एक तरीके से क्या हो गया, फ्रेंड। ठीक है, अब कई लड़के या लड़कियां ऐसे होते हैं जिनको फ्रेंड बनाना क्या नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। और ये जरूरी भी नहीं है भैया, कोई जरूरी थोड़ी है कि यार दोस्त बनाओ, बिना दोस्त के भी काम चल जाएगा। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना अकेला जीवन जीते हैं। ठीक है, उनके कोई यार मित्र, हम पूछते हैं तेरा कोई दोस्त नहीं है कि नहीं यार भैया। ठीक है, तो साथी बनाना कोई जरूरी आवश्यकता थोड़ी हो गई, कौन सी आवश्यकता होगी, हमारी गैर अनिवार्य। और ये डिफरेंट है, हालांकि तुम्हें देखना कई बुकों में आक्रमणशीलता मिल जाएगा, सुरक्षा मिल जाएगा, आत्म पहचान मिल जाएगी, आत्मसम्मान। ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया है, इसमें यूपी टेट में कि साथी बनाना किसके अंतर्गत आता है। तो कई तो ये सोचते हो अरे यार दोस्त बनाना बहुत जरूरी है भैया। ठीक है, अरे कोई जरूरी नहीं, मत बना भैया, बिना दोस्तों के काम चल जाता है। ठीक है, तो दोस्त बनाना कोई जरूरी नहीं है। इसलिए साथी बनाना किसके अंतर्गत आएगा, हमारी गैर अनिवार्य आवश्यकताओं के अंतर्गत। अब इनकी विशेषताओं की बात करते हैं कि सर इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, गैर अनिवार्य आवश्यकता ये सभी में अलग अलग पाई जाती हैं। ये सभी में क्या पाई जाती हैं, अलग अलग पाई जाती हैं। अब भाई अलग अलग कैसे पाई जाती है सर, ऐसी क्या चीज है जो सभी में अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, मुझे शौक है दोस्त बनाने का तो मैं दोस्त बनाऊंगा, मेरे साथी को नहीं है दोस्त बनाने का शौक तो नहीं है, तो इसका मतलब उसमें अलग हुई या नहीं हुई। ठीक है, किसी को मुझे किसी चीज से डर लग रहा है, मेरे साथी को नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब उसमें अलग है। ठीक है, तो हर व्यक्ति को ये जरूरी भी नहीं है कि उसको किसी को आवश्यकता भी होती है, किसी को नहीं भी होती, इसलिए सभी में क्या पाई जाती है, अलग अलग पाई जाती हैं। ठीक, और ये आवश्यकताएं नकारात्मक
होती हैं। ये आवश्यकता क्या होती हैं? नकारात्मक होती हैं। ठीक है, नेगेटिव। कई बार कई चीजें होती हैं, जैसे माना कि नकारात्मक कैसे, किसी चीज को हम सत्ता को पाने की आवश्यकता है, माना कि मेरे अंदर किसी को मैं अटैक कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि भाई सामने वाला तुम पे भी अटैक कर सकता है। ठीक है, तो हम क्या हो गए? नेगेटिव हो गए। कहाँ तो अपन पॉजिटिव सोच रहे थे कि यार मैं इससे मुझे सुरक्षा मिल जाए, पर लेकिन सामने वाले ने हमें अटैक कर दिया, तो क्या वो चीज हो गई? वो हमारे लिए नेगेटिव हो गई। हमने क्या सोचा? पॉजिटिव। इसलिए आवश्यकताएं क्या होती है? नकारात्मक होती हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर आता है कि मैंने अभी बताए थे प्राथमिक प्रेरक, तो प्रेरक को हम आगे पढ़ेंगे। ये द्वितीयक प्रेरक से प्रेरित होती है। किससे? द्वितीयक प्रेरक से। ये द्वितीयक प्रेरक से प्रेरित होती हैं। ठीक है, किससे प्रेरित होती है? द्वितीयक प्रेरक से प्रेरित होती हैं। ठीक है, इस अभिप्रेरणा का ये पॉइंट आगे भी बता दूंगा मैं। ये नेक्स्ट देख लो, ये कृत्रिम आवश्यकताएं, प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम आवश्यकताएं। जब तुम्हें आवश्यकता महसूस होगी या लगेगा कि हाँ यार यहाँ मुझे सुरक्षा की, यहाँ मुझे सत्ता या नेतृत्व, ठीक है, यहाँ मुझे अनुमोदन की आवश्यकता है, तो किसी प्रकार से इनकी जहाँ जरूरी लगता है कि मुझे इस चीज की जरूरी है, वही इनकी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ये क्या है? जनित होती है। ठीक है, कोई दूसरा हमारे सामने क्या करता है? इनको उत्पन्न करता है, इसलिए क्या कहलाती है? कृत्रिम आवश्यकताएं कहलाती हैं। तो ध्यान रखना, ये क्या होती हैं? कृत्रिम होती है। जबकि अनिवार्य आवश्यकताएं कैसी होती हैं? प्राकृतिक होती हैं। ठीक, जन्मजात होती हैं। तो ये क्या हो गई? गैर अनिवार्य की विशेषताएं हो गई। तो इसी में एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना एक क्वेश्चन टाइप में, कि एक तो हो गई हमारी, मैंने बताया था अनिवार्य, ठीक है, और एक थी हमारी गैर अनिवार्य। और इस पॉइंट को यहां समझने की कोशिश करना कि गैर अनिवार्य आवश्यकता मैंने बताई, भूख, प्यास, नींद, विश्राम भी होता है। ठीक है, काम हो गया। तो ये जो आवश्यकता अनिवार्य, ये किस में चलती रहती है? एक चक्र में चलती रहती है। ठीक है, भूख है वो हमेशा क्या लगती रहेगी? एक चक्रीय क्रम में, यानी इनका चक्र कभी भी नहीं टूटता है। तो ये जो आवश्यकताएं होती है वो कैसे क्रम में रहती है? चक्रीय क्रम में होती हैं। किस में रहती हैं? चक्रीय क्रम में। और जो हमारा चक्र भी है, कौन सा? मैंने बताया था नीड, आगे हम बात करें नीड। ठीक है, नीड हो गई, ड्राइव हो गया, ये क्या हो गया? इंसेंटिव। तो ये भी जो चक्र है, यानी किसी भी, अब गैर अनिवार्य को लूंगा मैं तो निश्चित रूप से ये किस में नहीं चलेंगी? चक्रीय में नहीं चलेंगी, चक्रीय में नहीं चलेंगे। क्योंकि देखो सुरक्षा हो गई एक चीज, बात है, हमें जहां जरूरत पड़ेगी वहीं आवश्यकता है। ठीक है, साथी बनाना है, मुझे लग रहा है कि यार मुझे किसी दोस्त की जरूरत है तो उसकी जरूरत पड़ेगी। तो इनका जो चक्र होता है वो अचक्रीय होता है। कैसा होता है? अचक्रीय। और एक शब्द आता है बहुत शानदार, और इसी के अंतर्गत आता है संज्ञानात्मक। ठीक है, और ये पूछा गया है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, सिंपल सा शब्द है कि ये चक्रीय, तो ये क्या हो जाएगा? अचक्रीय। ठीक है, ये कैसा होता है? संज्ञानात्मक चक्र। इसका चक्र कैसा होता है? गैर अनिवार्य का संज्ञानात्मक चक्र। अब बात करते हैं कि संज्ञानात्मक चक्र क्या होता है। मैंने इससे पहले एक एग्जाम्पल दिया था और मैं बताता हूं कि माना कि आप क्या रह रहे हो? एक छोटे से गांव में रह रहे हो, विलेज। ठीक है, वहां आपने कोई दुकान खोली और आपने माना कि आप 10,000 रुपये अब तक यहाँ कमा रहे थे गांव में पहले। अब उस 10,000 से हमारी इनकम पहुंच गई भाई 40,000। ध्यान रखना, इसी चीज को मैं बता रहा हूं, कितनी पहुंच गई? 40,000 पहुंच गई। ज्यादा हो गया एक जीरो भैया। ठीक है, उसकी इनकम कितनी हो गई? 40,000 हो गई। ठीक, अब वो गांव जब ये 40,000 हो गई तो इसके अंदर एक उत्सुकता उत्पन्न होती है कि यार अब मेरे पास तो 40,000 रुपये पर मंथ आ गए और कुछ पैसा इसके पास 4-5 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। ठीक, और भी ज्यादा पैसा इसने धीरे धीरे गांव में काफी इनकम बना ली और इसकी इनकम पहुंच गई भाई 20-25 लाख। इसे गांव में रहते रहते इसने क्या कर लिए? कमा लिए। ठीक, तो इसके अंदर एक विचार उत्पन्न होता है। ठीक है, कि यार अब मेरे पास इतना पैसा हो गया, गांव में लोग भी धीरे धीरे अब मैं बहुत पैसे वाला, आदमी के अंदर एक घमंड सा उत्पन्न हो जाता है।
घमंडी भी उत्पन्न नहीं होता, तो दूसरी चीज आ जाती है कि यार अब मेरा यहाँ गांव से काम नहीं चल रहा, वैसा है मुझे बाहर जाना चाहिए। वो भाई साहब उठकर कहाँ चल दिए, उदयपुर चले, ठीक है, वो आ गए उदयपुर। अब एक चीज देखो, जो विचार उत्पन्न बीच में जो हो रहा है वही क्या होता है, मेरा संज्ञान होता है। क्या चीज होती है, संज्ञान होती है या संज्ञानात्मक। जो देखो एक चीज हो गई, ठीक, डिफरेंट भी एग्जाम्पल हो सकता है, मैं पहले दे चुका हूं कि एक थर्ड ग्रेड वाला उदाहरण, ठीक है, थर्ड ग्रेड की टीचर की वैकेंसी आई, आप थर्ड ग्रेड टीचर बन गए, ठीक है, उससे आपकी आवश्यकता पूर्ण नहीं हो पा रही है कि भाई 30-40 हजार रुपए मिल रहे हैं, मेरा तो काम नहीं चल रहा है, ठीक है, तो आप तो एक तो हो गया कि आपका फ्रेंड है कोई भी, ठीक है, और एक स्वयं हो तुम खुद, ठीक है। एक तो खुद के अंदर विचार उत्पन्न हो रहा है, खुद के अंदर क्या विचार उत्पन्न हो रहा है कि मेरी आवश्यकताएं काम नहीं पड़ रही है, थर्ड ग्रेड से काम नहीं चल रहा है। एक तुम्हारा फ्रेंड क्या है इधर, वो भाई साहब बन गए सेकंड ग्रेड टीचर, ठीक है, तो कई बार विरोधी व्यवहार भी होता है कि यार वो दोस्तों सेकंड ग्रेड टीचर बन गया और मैं थर्ड ग्रेड ही बना पड़ा हूं। तो दोनों से उत्पन्न, एक तो स्वयं के अंदर भी उत्पन्न होता है और दूसरों के द्वारा भी उत्पन्न होता है, ठीक है। ध्यान रखना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं है, खुद के अंदर भी जागृत हो रही है वो चीज और दूसरों से भी प्राप्त हो रही है, ठीक है। और कई बार कहते हैं अरे यार तू इतना इंटेलिजेंट है, तीसरा व्यक्ति कौन आ गया, कहने वाले अड़ोसी पड़ोसी, इतना इंटेलिजेंट था, 90% बनाई, थर्ड ग्रेड टीचर बन के रह गया तू, ठीक है। तो उन लोगों से भी क्या हुआ, मोटिवेट हो रहा है। तो वो मोटिवेट जो चीज आ रही है, वो शब्द कौन सा आ रहा है, वो ये संज्ञान कर रहा है मामला डिसमिस आपको, ठीक है। और आप उससे लेकर के एक चीज है, कहां पहुंच गए आप, सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी करने लग गए और सेकंड ग्रेड टीचर आप बन गए, ठीक है। तुम जो वीडियो देख रहे हो वे नहीं बने हो, तुम तो यहीं बैठे हो, अभी से कुछ नहीं हो, ना थर्ड ग्रेड लायक हो, ठीक है। तो भाई बात बनी, तो ये बीच में संज्ञान है, यही तो जागृत कर रहा है तुमको, ठीक है। सब कुछ जो काम हो रहा है ये मोटिवेशन ही ला रहा है, और उस मोटिवेशन के अंदर ही एक शब्द कौन सा, संज्ञान। और ये भाई साहब उदयपुर खींच के लाया तो कौन लेकर आया, संज्ञान लेकर आया हमें, ठीक है। तो इसका जो क्रम होता है गैर अनिवार्य आवश्यकता का, वो कौन सा होता है, संज्ञान। और संज्ञान की डेफिनेशन क्या होगी कि वे विचार जो दूसरों के द्वारा स्वयं के अंदर उत्पन्न होते हैं, ठीक है, और आदमी को किसकी ओर प्रवृत्त करते हैं, लक्ष्य की ओर प्रेरित करते हैं, वो क्या कहलाता है, मेरा संज्ञान कहलाता है। ये चीज ध्यान देने शब्द युक्त है। तो गैर अनिवार्य जो आवश्यकता होती है उनका चक्र कैसा होता है, संज्ञानात्मक चक्र होता है, ठीक है। अब जैसे बात की सर नहीं, हमें तो इनके पॉइंट जो बताए थे उसके अंदर आना चाहिए कि ये सुरक्षा हो गई, ठीक है। अब कोई दूसरा मेरे साथ है, दूसरा भी नहीं है, अलग मैं खुद ही हूं, ठीक है। एक तो व्यक्ति दूसरा खड़ा है साथ में, वो कहेगा तू कैसे भी बच इससे किसी प्रकार से, ठीक है। कोई भी माने क्रिकेटर है, माने क्रिकेट खेलने जाता है तो उसके अंदर भी संज्ञान उत्पन्न होता है। सामने वाला ब्रेट ली जैसा गेंदबाज, तेज गेंदबाज सामने आ जाए, या पाकिस्तान का आमिर खान आ जाए, उसकी बॉल है जो ब्रेट ऐसे निकलती है कान बगल में, पता ही नहीं चलता है, ठीक। अब वो ऐसा है कि अब सामने वाला भेज देता है, अब तू बच बेटा, इस पे से आज पता लगेगा तुझे। अब वो सामने वाले के अंदर संज्ञान उत्पन्न, उससे बचना है, उससे किस तरीके से, ठीक है। तो अपने अंदर कोई ना कोई क्वालिटी कि भाई इसकी बॉल को या तो मैं छोड़ दूं, या फिर ऐसा है इसकी बॉल को ध्यान से देखूं, तो सारी चीजें एक मात्र सुरक्षा ही तो पाना चाह रहा है सामने वाले व्यक्ति से। तो सुरक्षा पाएगा कैसे, वो चीज उत्पन्न कहां से हो रही है, वो कौन काम कर रहा है, ये संज्ञान कर रहा है, जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं हमारे अंदर, ठीक है। तो सारा खेल है किसका, वो संज्ञान का खेल है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि ये अपनी हो गई गैर अनिवार्य, और इनका चक्र ध्यान में रखना कि अनिवार्य आवश्यकता का क्या होता है, चक्रीय क्रम होता है। भूख प्यास नींद हमेशा क्या है, ये जरूर मैं अभी बोल चुका हूं पहले भी कि ये नहीं है भूख एक बार खाना खा लिया कि भाई कुंभकर्ण की तरह 6 महीना बाद याद करेंगे, ठीक है। ये तो ऐसा है, अपन तो कुंभकर्ण से भी बहुत तगड़े हैं, अपन को रोजाना चाहिए, सुबह खा लिया शाम को चाहिए, और नहीं 1 घंटे बाद, ये अभी निकले थोड़ी देर कहीं भी रास्ते में खिलाया, चाट पकौड़ी खा ले, टिके खा ले, कुछ भी खा ले, तो क्या चक्रीय चलता रहता है। और जबकि गैर अनिवार्य आवश्यकता कैसी होती है, अचक्रीय या संज्ञानात्मक चक्र होता है, इनका ध्यान में रखना है पॉइंट। और आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन बहुत शानदार है, और आपके नीचे एक बॉक्स आता है, कमेंट लिखा हुआ आता है, ठीक है। मेरे कमेंट में मुझे आप धन्यवाद धन्यवाद वो तो दो तो अलग बात है, पर लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर जरूर देना है, ठीक है। एक माँ अपनी भूख शांत करने के लिए अपने बच्चे को
बेच देती है। तो वह अभिप्रेरणा के किस सिद्धांत की पालना कर रही है। मैंने पढ़ाया नहीं है, फिर भी आपको सोचना है थोड़ा सा कि भाई ये है क्या चीज, और मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, आपको उत्तर ढूंढ के लाना है कि किस सिद्धांत की पालना करती है। और इतना जरूर कह देता हूं, ये क्वेश्चन आपकी टेट की किसी भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। कोई अपने मन से या किसी प्रकार से नहीं पूछा है। ध्यान देना क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, बहुत गहरी बात कही गई है। और ये साइकोलॉजी जिस टाइम पेपर में आया था, ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन था, बहुत स्टैंडर्डेबल, यानी बहुत स्टैंडर्ड था इसका कि यार सामने वाले ने क्या चीज ली, एक माँ अपनी भूख शांत करने के लिए, अरे ऐसी कौन सी क्या जरूरत पड़ गई, ऐसी क्या भूख थी उसकी, उसको शांत करने के लिए उसने अपने बच्चे को क्या कर रही है, वो बेच देती है। तो अभिप्रेरणा के किस सिद्धांत की क्या कर रही है, पालना कर रही है। और इसी के अंदर मैं पूछना चाह रहा हूं वो आवश्यकता कौन सी हुई, और आवश्यकता बताना है इसकी आवश्यकता कौन सी है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है, आवश्यकता कौन सी होगी। आवश्यकता कौन सी होगी। तो दोस्तों मैंने आपको अभिप्रेरणा के तत्वों के बारे में बात की थी, उसके 3 तत्व बताए थे। 3 तत्वों के अंदर आवश्यकता के 2 प्रकार बता दिए मैंने, एक तो अनिवार्य आवश्यकता और एक क्या होगी अपनी गैर अनिवार्य आवश्यकता। क्या होगी गैर अनिवार्य आवश्यकता। और मेरे प्रश्न का उत्तर देना मत भूल जाना, कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर जरूर देना है। और आगे हम नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंतर्गत आवश्यकताओं संबंधित एक सिद्धांत है, उसकी हम बात करेंगे। वो सिद्धांत नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए आने वाला है, ठीक है। आज की वीडियो के लिए मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।